हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। पिछले 3 साल से मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसी 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है स्टॉक मार्केट से, जो कि अभी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के रखा है। इसी 3 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखा है, बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स देखे हैं, गुड प्रॉफिट्स बैड प्रॉफिट्स भी देखे हैं, जो कि मुझे मिला है, लेकिन मेरे मेहनत से नहीं, लक से मिला था, जो कि मुझसे फिर से छीन लिया गया। हाँ, वही बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट ने मुझसे फिर से छीन लिया, क्योंकि वो मेरा नहीं था। मैंने तुक्के से वो पैसा बनाया था। तो छोड़िए वो प्रॉफिट्स और लॉस की बातें। ले ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकूं कि मैं कौन हूँ और मेरा ये 3 साल की जर्नी कैसा गया, और उससे पहले मैं क्या कर रहा था और मेरा बैकग्राउंड क्या है। ये सब डिस्कस करने या ये सब आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में। और जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वो था 2000। ट्रेडिंग के बारे में मुझे पता चला था 2020 में, जब मैं एक जॉब में कंटिन्यू कर रहा था। वो जॉब मेरा एक शोरूम में था, जिस जहाँ पर मेरा काम था कि मैं गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन काम कराता था और गाड़ियों की इंश्योरेंस का काम कराता था, और छोटे मोटे जैसे कि कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन काम में संभालता था। वो सब तो ठीक था, ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 2017 से मैं जॉब कंटिन्यू, 17 से 20 तक कंटिन्यू चल रहा था। उसी बीच में वही 3 साल में मैंने अच्छा खासा पैसा भी वहां से बना लिया था। अच्छा खासा सैलरी भी था मेरा वहां पे, ऐसा बुरा नहीं था। उसके साथ साथ इंसेंटिव भी था। लेकिन वो मिडिल क्लास की थॉट्स है ना, कि अपने को ज्यादा चाहिए। हम उतने जितना मिल रहा है उतने में जीना हमें पसंद नहीं होता है। हमें हर वक्त कुछ थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए मेरे अंदर भी वही भूख थी कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊं, और उसी पैसे से मेरे अपने सारी ज़रूरतें पूरा करूं। जैसे कि मुझे अपना बड़ा अच्छा घर चाहिए था, मुझे कार चाहिए था, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए था। लेकिन वो 20-30 हज़ार की नौकरी से नहीं हो पाता, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ ये ख्वाहिशें भी पूरा करने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, बहुत कुछ और प्रॉब्लम्स भी होता है, जिसको सही करने के लिए बहुत सारे पैसे ऐसे ही जाते रहते हैं। तो फैमिली में मैं खर्चा, फैमिली का खर्चा भी उठाना, और साथ में अपना खर्चा उठाना, और उसके साथ साथ अपने सारी ख्वाहिशें पूरे करना, ये जॉब से तो नहीं हो रहा था। जो कुछ भी हो रहा था ठीक ठाक था, लेकिन सब कुछ पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि साइड इनकम भी स्टार्ट करें। तो मैंने सेविंग, तब तो यही थॉट था ना, सेविंग करो, सेविंग को इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट से जो पैसा बनेगा उससे अपना ख्वाहिश पूरा करो। तो मैंने जो सैलरी और इंसेंटिव जो मिलता था मुझे, मैं उस सबको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था तभी। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में खरीदता था और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। इस तरह से मेरा सारा पैसा रहता था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जे हम रेगुलर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इसमें रोज खरीद के और बेच सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो 2020 को जब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अच्छे तरह से मुझे पता चला, तब मैंने सोचा कि इससे तो हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, हम और जल्दी भी बना सकते हैं और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और इसका कोई लिमिट भी नहीं है, हम जितना ज़्यादा से उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तब हमारे अंदर एक ग्रिड और एक वो बोलते हैं ना, इंसान को जितना मिले उतना काफ़ी नहीं है, और ढूँढता है। वैसे ही मेरे दिल में भी वही चीज़ आ गया कि मुझे और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और जल्दी चाहिए। मुझे सब कुछ टाइम से पहले चाहिए। इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में सोच लिया कि कन्फर्म अभी मुझे ट्रेडिंग करना है। तो मैंने ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, और मैंने कैपिटल का सोर्स एक ही चीज़ से निकाला, जो मेरे सेविंग्स थे। जितने भी मैंने स्टॉक्स खरीद के रखे थे वो सारे स्टॉक्स मैंने बेच दिए, और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चल रहा था, एस आई भी चल रहा था, उस सब को भी मैंने निकाल लिया। लगभग तभी मेरे पास 8 से 10 लाख के आसपास पैसा था, जिसको लेकर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचा। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट्स खोला और डिमेट अकाउंट खोला, और सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स तो ऑलरेडी खुला हुआ था, डिमेट अकाउंट्स मैंने एक्टिव किया और वहाँ पे डालने के बारे में सोचा। लेकिन एक चीज़ था
मैंने दूसरा अकाउंट खोला उसके लिए। पहले तो जो कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो अलग अकाउंट्स था। मैंने सोचा कि ना यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहने देते हैं और उसे कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा अकाउंट मैंने ओपन किया। वहाँ पे मैंने 8 से 10 लाख के आसपास, याद नहीं है मुझे, लेकिन उसी हिसाब में कुछ पैसे थे। मैंने वहाँ पे डाले और सोचा कि अब कंटिन्यू ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेडिंग से ही पैसा बनाऊंगा। तो तभी मैं ट्रेडिंग करता था, तब मुझे प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। उसके साथ साथ बड़े बड़े नुकसान भी देखने देखने को मिल रहा था। So, वही बात है, लक के जरिए कोई भी सक्सेस नहीं होता है। सिर्फ आपको लक के जरिए कुछ सक्सेस दिखता है, लेकिन वो अपना होता ही नहीं है। ये बात तभी मुझे पता ही नहीं थी। तो मैंने सिर्फ एक ही थॉट पे लगा, आज नीचे है खरीद लो, आज ऊपर है बेच दो। ऐसे ही चलता रहता था। मैं वहां पे ही कुछ प्रॉफिट बना लेता था, निफ्टी में ही सिर्फ करता था। और कभी कभी बैंक निफ्टी में कर लेता था। ये था मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग का जर्नी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चलने लगा कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे कंटिन्यूस प्रॉफिट और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए यहाँ पे सही से काम करना पड़ेगा। जब ये रियलाइज हुआ तब तक मेरे अकाउंट से लगभग 4 से 5 लाख रुपए निकल गए थे। तब मेरा हालत कुछ बिल्कुल ठीक ही नहीं था। तब मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा, तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम में था कि मुझे जॉब को और ट्रेडिंग को एक साथ में लेके चलना पड़ता था। तो ट्रेडिंग तो आप जानते हैं 9:30 से 3:30 बजे तक चलता रहता है। और ऑफिस का टाइम भी वही है। हम ऑफिस में बैठ के तो वो काम नहीं कर सकते सर वक्त। कभी ट्रेड चैट को देखे या ऑफिस का काम कंप्लीट करे, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होता रहता है। फिर मैंने जॉब को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसके साथ साथ मेरा कैपिटल अभी कम होकर 3.5 से 4 लाख के आसपास पहुंच चुका था। तभी जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि कहीं मुझे एक फिक्स इनकम भी चाहिए। मुझे अपना खर्चा भी तो उठाना है ना। स्टॉक मार्केट से तो हम पैसा कभी बनाएंगे, जब बनाएंगे हम उसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन अपने जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए हमें फिक्स इनकम भी चाहिए। तो मैंने अपने एक भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस में पैसा डालकर उसे रन करने के लिए लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उस बिजनेस का भी ग्रोथ स्लोली होने लगा। उससे भी पैसा इतना जल्दी नहीं आने लगा। ठीक ठाक था, लेकिन जितना हमने सोचा था उतनी जल्दी से पैसे नहीं निकले वहां से। वो भी बहुत स्लोली चलने लगा। जाहिर सी बात है, न्यू बिजनेस है, उसे नाम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसे नाम बनाने में जितना टाइम लगा, उस टाइम तक तो हमें कुछ ना कुछ करना था। इसलिए मैंने पूरी तरह से ट्रेडिंग को बंद करके उस बिजनेस को स्टेबल करने के लिए 1 साल तक उसके साथ स्ट्रगल किया। फिर जब वो थोड़ा सा स्टेबल होने लगा, फिर मैंने ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा। लेकिन मेरे उस बिजनेस में भी उस ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने बहुत सारे पैसे डाल दिए थे। तो अभी मेरे हाथ में बहुत कम पैसा था, कैपिटल बहुत कम था। फिर मैंने उससे ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा। और ठीक है, छोटा पैसा है, कम पैसा है, 2-3 लाख के आसपास था शायद। उससे मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। लेकिन वही सारी गलतियां वही, सेम टू सेम। मैंने फिर से वही फेयर ग्रीड और ये सब को इमोशन को अटैच करके ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर से लॉसेस लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस। इस तरह से मेरे अकाउंट्स अभी तभी लगभग 60-70 हज़ार तक पहुंच गया लोगों की। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पहले इसके बारे में पता लगाना है, जानना है, सीखना है अच्छी तरह से। उससे पेपर ट्रेडिंग करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। और ग्रीड और फेयर को साइड में रखकर ही सारे काम करना है। और डिसिप्लिन के साथ ये सब करना है। तो मैंने ये सब करने के लिए पेपर ट्रेडिंग सबसे स्टार्ट कर दिया। लगभग 6 महीने 7 महीने तक मैंने पेपर ट्रेडिंग किया। उसके बीच मैंने बहुत कुछ स्ट्रैटेजी भी बिल्ड की। उसी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ करता चला गया। डेमो में मैंने अभी तक अपना रियल ट्रेडिंग नहीं किया था। बिजनेस देखता था और ये डेमो ट्रेडिंग ही करता रहता था।
फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं रियल ट्रेडिंग। तो रियल ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? एक भी पैसा नहीं था। तो मैंने एक काम किया, और बिजनेस के बिहेव में मैंने कुछ लोन्स बैंक से ले लिए। मेरा सिबिल भी बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे अच्छा खासा 5.5-6 लाख के आसपास का लोन्स भी मिल गया। तो मैंने वो पैसा लाके ना बिजनेस में लगाया, मैंने पर्सनल लोन उठाया था, तो इसलिए पर्सनली मैंने वो पैसा अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, और ट्रेडिंग करने लगे, स्टार्ट किया। अभी मैंने जो जो स्ट्रेटेजी बिल्ड किया था, और जो डिसिप्लिन मैंने डेमो में दिखाया था, वही सारे डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। लगभग 1 साल तक मैंने अच्छे तरह से उसको, पूरी 2026 ना मेरा उसी तरह से गया, अच्छा खासा गया। और मैंने लगभग सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को ऑप्शन सेलिंग में स्टार्ट करके लगभग 10 लाख के आसपास मैंने पैसा बनाया वहाँ पे। और अभी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हूँ। वो उसी बीच में मैंने बहुत सारे ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनाए हैं, और बहुत सारे पैसे गए भी मेरे, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवरी भी हुए। मेरा ये मेरा हर वक्त ये कोशिश रहता था कि मेरा हर हफ्ता अच्छे से ग्रीन्स में ऑफ हो, हर एक्सपायरी के दिन मैं ग्रीन में खत्म करूं, और हर महीने कंफर्म रहूं कि मेरा एक पोर्टफोलियो ग्रीन में ही गया। ये चीज को मैंने शायद छोटा हो शायद बड़ा हो, प्रॉफिट छोटा रहे बड़ा रहे, मुझे ग्रीन में ही खत्म करना है। यही चीज को सामने रख के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब से। और आज तक मैं उसी डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ऑप्शन बाइंग में भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाया है, और चैट को लेकर भी मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी को बिल्ड किया है। उसी सारे स्ट्रेटेजी को अभी फॉलो कर रहा हूँ, उसी फॉलो स्ट्रेटेजी की वजह से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी बना रहा हूँ। और मैं अभी कंटिन्यू ट्रेडिंग में ही हूँ। और बस अभी आपके सामने आकर ये सब बात बताने के एक ही मकसद है कि मैं जो जर्नी जी के आया हूँ, मैं आपके सामने भी वो जर्नी रखूँ, और आपको भी बता सकूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, और इसमें ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, और आप कैसे ये सारे प्रॉब्लम से सामना कर सकते हैं। और कंटिन्यू अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिसिप्लिन के साथ कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम बात करेंगे। इसके बारे में मैं बात करूंगा, जैसे कि बहुत सारे मेरा बहुत सारे चीज़ों में थोड़े मोड़े में अपने जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मैं आगे चलकर बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, और सेल्फ ग्रोथ के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। ये सब चीज़ चाहिए। अगर आप अपने अंदर ये सब चीज़ ले आओगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी मेरे जर्नी का लगभग एक्चुअली जो जर्नी मेरा अच्छे से चल रहा है, ये 1 से 1.5 साल हुआ है। मैं अभी अपने आप को और भी अच्छा बनाने में लगा हुआ हूँ कि मैं अगले 3 साल या 5 साल में जो सिचुएशन में रहूंगा, उसके बारे में मैं अभी इससे सोच रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि आप अभी कौन से सिचुएशन में, आप भी वही सोचिए कि आप अगले 5 साल में कहाँ पे होगे। ये मत सोचिए कि अभी मैं जो इस जगह में हूँ, पिछले 5 साल में मैं वो काम कर लेता तो आज कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्टार्ट करेंगे, वही से आपका असली जर्नी स्टार्ट होगा। तो वैसे हम इस बारे में तो आगे बहुत सारे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। बस ये इतना ही बोलूँगा कि ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए ही स्टार्ट किया है कि जो मैं अपनी जर्नी को आगे जो जर्नी चलेगी मेरी, उसके बारे में भी आपसे बात कर सका हूँ। आगे और सारे वीडियोस लेके आऊँगा। और जो जर्नी मैंने अभी तक जी है, तो में जो गलतियाँ मैंने की है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप ना करें।
और जो सही डिसीजन मैंने लिया था अपने लिए उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप भी उसके बिहाफ पर अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड कर सके। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।